चलो शाहरुख खान के घर चलते हैं। हाँ एक्चुअली अच्छा लग रहा है। मेरा सुबह से पता नहीं दिन खराब ही जा रहा था, अजीब सा मन हो गया था, तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है अब। बट यहाँ पता नहीं थोड़ी स्मेल सी आ रही है, मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। यहाँ इतनी गर्मी में मैं जुहू बीच आई हूँ, जहाँ मैं गई थी मन्नत शाहरुख खान के वहाँ पे घर पे। ये सब शाहरुख खान रहते ही नहीं है वहाँ पे, पहली बात तो। बट ये पता नहीं पूरे बीच एरिया में बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। से बैठने की जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो और ज़्यादा भीड़ है आगे चल के आगे तो। Hello and welcome to another video, another day. आज है 7th of March, so आज मेरा लास्ट डे है मुंबई एक्सप्लोर करने के लिए। तो माई प्लान फॉर टुडे इज़ टू गो टू बांद्रा और फिर वहाँ से मैं जाऊँगी जुहू बीच। यहाँ से मैं मेट्रो करके जाऊँगी बांद्रा तक, देन फिर वहाँ से भी देखेंगे मेट्रो चलती है तो वहाँ से जुहू बीच तक मैं चली जाऊँगी। देन उसके बाद फिर वापस आके थोड़ी देर अगर टाइम मिला तो रिलैक्स करूँगी, देन इवनिंग में मरीन ड्राइव। तो आज देखती हूँ मैं ये सारी डेस्टिनेशंस कवर कर पाऊँगी या नहीं। एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जाऊँगी। कल मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सोने में, वीडियो एडिट करने लगी थी तो 1 या 1:30 बज गए थे, मैं तब सोने गई थी। बट ब्रेकफास्ट के लिए मुझे उठना पड़ा जल्दी क्योंकि फिर मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता। तो फटाफट से जाके मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद आके रेडी होंगी, देन फिर निकलेंगी मुंबई एक्सप्लोर करने। So today's breakfast is bread omelette and ये साबूदाना खिचड़ी है, थोड़ा सा फ्रूट्स भी खा लें। खिचड़ी अच्छे वैसे घर पे बनाते बिल्कुल वैसे ही। आज कुछ स्पेशल नहीं था तो मैंने सोचा ब्रेड टोस्ट और ऑमलेट लेते हैं। ब्रेकफास्ट डन एंड आई एम नाउ फुल। बस अब थोड़ी सी चाय पी के फटाफट से रेडी हो जाऊंगी, देन फिर निकलूंगी। एंड मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूँ। नियर बाय मेट्रो स्टेशन ही था, विधान भवन करके नाम है। तो वहाँ तक मैं स्कूटी राइड लेकर के आ गई, 30 रुपीज़ लगे। एंड अब मैं जाऊँगी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, देन फिर वहाँ से देखते हैं ऑटो राइड या क्या मिलेगा। बांद्रा बैंड स्टैंड करके है, आई थिंक वहीं पर शाहरुख खान का घर है, वो मेरा वेट कर रहा है। मेरे साथ उसकी अपॉइंटमेंट है तो इसलिए सोच रही थी कि थोड़ा जल्दी निकल जाओ। थोड़ा सा लेट हो गया मेरे ख्याल से, तो शाहरुख खान निकल में गया। लेट्स गो। मेट्रो आ गई मेट्रो, लेट्स गो। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। अब हाँ पता नहीं कौन से गेट से एग्जिट करना रहेगा, देखते हैं। तो किसी ने मुझे बताया A1 गेट से एग्जिट करना है, तो देखते हैं वहाँ से बैंड स्टैंड तक जाना है, बांद्रा बैंड स्टैंड। पता नहीं कितना टाइम लगेगा और करेक्ट गेट है कि नहीं, आई डोंट नो, देखते हैं। ऑटो वाला 200 रुपये मांग रहा था बैंड स्टैंड तक जाने के। अभी उबर बुक किया, देखते हैं कितनी देर में आएगी। 1 मिनट दिखा रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेट्स सी। 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बैंड स्टैंड, तो वॉकिंग तो नहीं कर सकती, इतनी धूप हो रही है। इतनी धूप में तो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं ऑटो वाला कितने घंटे में आएगा। से भी आगे ढूंढेंगे ऐसा जहां रे। And I've reached bandstand. चलो शाहरुख खान के घर चलते हैं। पीछे ही था, सब लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं वहीं पे। एंड आई थिंक सामने भी ये किसी की बिल्डिंग है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है किस किसका घर है, बस एक शाहरुख खान का पता है कि मन्नत है वहाँ पे। बस मेन तो वही है। सो लेट्स गो। अब ये भी शायद किसी का है।
मन्नत ही है ये, आई थिंक। हम शाहरुख खान के घर पहुंच गए। वो तो है नहीं, वो चले गए मीटिंग में। तो मैंने मिस कर दिया, उनके साथ अपॉइंटमेंट थी मेरी। हाँ, फोटोज क्लिक करा ली मैंने। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे शाहरुख खान से। अभी तो नहीं मिले। हम सामने चलते हैं, वहाँ पे भी अच्छा व्यू है। आई विश अंदर भी जाने को मिलता, बट फॉर्चुनेटली वो तो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए तो स्पेशल अपॉइंटमेंट लगेगी। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, बट या फीलिंग एक्साइटेड। वाह, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। मैंने जैसे बोला था कि मैं 1 साल पहले आई थी, 7-8 साल हो गए, तो यहीं पे फोटो क्लिक कर रही थी। अगर मिलेगी तो मैं पक्का डाल दूँगी। एंड आई थिंक सलमान खान का भी घर इधर ही है। आई डोंट नो, यहीं पे कहीं होगा, इन्हीं में से कोई बिल्डिंग होगी। आई एम नॉट श्योर। लोगों ने गंदा कितना करके रखा हुआ है, कचरा ज़्यादा है इधर, देखना। ज़ीरो सिविक सेंस। बट एनीवेज, आगे चलते हैं थोड़ी देर बैठेंगे, देन फिर उसके बाद मैं निकलूँगी यहाँ से जुहू बीच के लिए, अगर टाइम मिला तो। अभी दोपहर के शायद 2 बजने वाले हैं। सो देखते हैं कितनी देर बैठ पाऊँगी, क्योंकि वापस भी जाना है। यहाँ पे वो बैग है अगर। काफ़ी चिल फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। देखते हैं, थोड़ा और आगे तक वॉक करके जाती हूँ, शायद और भी किसी का घर दिख जाए, फोटोज क्लिक करा लूँगी। और कोई ना कमी हो, कोई भी रहे ना खफारे, तेज है ये हवाएं, ले जाए कहाँ होश की। हाँ, अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा थोड़ा और आगे तक चलती हूँ। एटलीस्ट थोड़े से पैर भीग गए थे, बट मैं सोचा थोड़ी और ही भिगा लेती हूँ, क्या ही जाएगा। वैसे भी मैंने स्लिपर्स पहने हुए हैं, और मैंने जानबूझ के पहने थे। अच्छा, और मैंने शूज़ नहीं पहना, नहीं तो फिर वो सारे भीग जाते हैं, सूखते भी नहीं जल्दी। बट एनीवेज, अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ी देर और यहाँ पे खड़े होकर देन फिर चलते हैं। एक्चुअली अच्छा लग रहा है। मेरा सुबह से पता नहीं दिन खराब ही जा रहा था। खाना खाने गई तो ब्रेड टोस्ट गिर गया, और उसके बाद में कटलेरी भी गिरे जा रही थी। फिर उसके बाद भी रूम पे वापस आए थे तो भी दूध बॉईल किया, वो भी फैल गया। तो आज सब कुछ फैल ही जा रहा है, गिर ही जा रहा है मुझसे, तो अभी थोड़ा ध्यान रखना है। बट अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत अजीब सा मन हो गया था, तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है अब। इसलिए मैं अभी खड़ी हूँ, अदरवाइज मैं निकल जाती अभी तक। बट यहाँ पता नहीं, थोड़ी स्मेल सी आ रही है मुझे, अजीब सी स्मेल आ रही है, एंड आई डोंट लाइक दिस स्मेल, बट पता नहीं। एनीवेज, सी वेव जब भी पैर को टच करती है बड़ा अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग फील होता है। सो वही लग रहा है अभी। सो रिफ्रेश। भेल खा रही हूँ मैं, भूख भी लग रही है थोड़ी सी, उसके बाद चलेंगे। मुंबई आया और भेल नहीं खाया, ऐसे कैसे हो सकता है। सही है, नॉर्मल टेस्ट। यार इतनी गर्मी में मैं जुहू बीच आई हूँ। ये रहा। एंड एक्चुअली जहाँ मैं गई थी मन्नत शाहरुख खान के, वहाँ पे घर के सामने, वहाँ भैया ने बताया, सिक्योरिटी गार्ड भैया ने बताया कि शाहरुख खान रहते ही नहीं है वहाँ पे। पहली बात तो अब वो रह ही नहीं रहे वहाँ पे, वो शायद दुबई में रहने लगे हैं, बट वहाँ पे कभी कभी आते हैं, क्योंकि उनका घर का पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
और अगर काश ये पहले पता होता तो मैं जाती भी नहीं मेरे पैसे बच जाते। बट एनीवेज फ़ोटोज़ वो मन्नत के नाम से फेमस है इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पे। एंड क्या बस यही है। फिर वहाँ से रास्ते में मैंने बाइक ले ली थी, ऊबर बाइक बुक की। दैन फिर अभी मैं जुहू बीच आ गई हूँ। आई नो गर्मी है, धूप में तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बताओ शाम को ही आना, क्योंकि मुझे शाम को वापस जाना है मरीन ड्राइव तक, तो इसलिए मैं इस टाइम आ गई थी। अभी देखते हैं यहाँ से वापस फिर मेट्रो लेकर के दैन फिर मैं वापस जाऊँगी। सो या बट ये पता नहीं पूरे बीच एरिया में और उधर मंदिर के सामने भी वो बैंड स्टैंड जो था बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही ऐसा लग रहा है, बस अजीब सा मन हो रहा है। इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँगी। मुझसे तो नहीं हो पाएगा ज़्यादा देर बैठना इतनी गर्मी में और इतनी गंदी स्मेल में। स्मेल नहीं आती तो मैं तब भी बैठ जाती, और स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, गंदी स्मेल। सो यहाँ से फटाफट से निकलूँगी। आगे देखते हैं अगर कुछ खाने का मिलेगा तो खा के दैन फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँगी। मैं एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में चली गई थी। खाने पीने का इस तरह है, काफ़ी कुछ है, खा सकते हो आप लोग, बट बहुत एक्सपेंसिव है। इट्स लाइक बीच वाला रेट मैं तो कुछ नहीं ले रही, मैं देखूँगी वापस जाते टाइम। मैं वापस जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन पर। और थक गए थे, इतनी धूप में बीच नहीं घूम सकते, वेरी बैड। वापस से मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं सांता क्रूज मेट्रो स्टेशन। वहाँ से पास में तो नहीं था, थोड़ा दूर ही था। 20-25 मिनट लग गए यहाँ तक आने में। 86 रुपीज़ लगा ऑटो राइड से। ऊबर से बुक किया था, अदरवाइज 200-300 रुपये ले लेते ऑटो वाले। आई डोंट नो, मुझे वहाँ की वाइब्स पसंद नहीं आई बीच की। आई डिड नॉट फील द वाइब। सो या आई थिंक वापस जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी होटल पे, दैन फिर शाम को मरीन ड्राइव निकलूँगी, फिर पैकिंग करूँगी वापस आके। थक गए आज, धूप की वजह से ज़्यादा थकान हो गई, गर्मी बहुत हो रही है। एंड मैं पहुंच गई हूँ वापस से होटल पे। 5 बजने वाले हैं। मरीन ड्राइव के लिए 5:45 बजे तक निकलूँगी। लास्ट डे है तो सोचा कि चलो सनसेट देखते हुए जाऊँ तो थोड़ी देर वहाँ बैठ के दैन फिर वापस आके पैकिंग करूँगी, फिर उसके बाद सो जाऊँगी, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। 8:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। आज का दिन कुछ खास तो रहा नहीं, जैसे मैंने बताया मुझे वहाँ वो वाइब्स फील नहीं हुई। आई डिड नॉट फील द वाइब। आने जाने में बस पैसे खर्च हुए, ऑटो राइड्स में या बाइक राइड में, बस यही आज का खर्चा था। खाना तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, लंच नहीं खाया। भेल ली थी मैंने तो बस उतना ही खाया था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं खाया। एंड यही था आज का। अब तो थक गया, ऐसा लग रहा है मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाऊंगी। आज लास्ट डे है तो आई डोंट वांट टू मिस द सनसेट। सो या सी यू गाइस सून। आई एम ऑल फ्रेश एंड अप नाउ। मैं निकल रही हूँ मरीन ड्राइव के लिए ऑन माई लास्ट डे, लास्ट इवनिंग। चलो फटाफट से चलते हैं, वॉक करके जा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज सनसेट मिस हो जाएगा। एंड वीकेंड तो बहुत रश है एक्चुअली वहाँ पे कुलाबा कॉफे, जहाँ से मैं रोड क्रॉस कर रही थी अभी, बहुत रश हो गया। सैटरडे रश, मैं गलत रास्ता ले लिया, मुझे उधर से जाना है। सामने नरीमन पॉइंट है, आई मीन मरीन ड्राइव है, नरीमन पॉइंट थोड़ा सा आगे से लेफ्ट लेकर के, बट सामने मरीन ड्राइव पूरा ही है। एंड अच्छा सनसेट के टाइम पर ही पहुँची मैं। पैदल चल के आगे 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए, ठीक था। मैंने सोचा बाइक वगैरह पे नहीं जाती, अभी थोड़ा चिल करके जाते आराम से। सो या लास्ट डे को सनसेट देखने को मिल जाएगा, विच इज़ गुड। थोड़ी देर बैठ के चिल करके फिर वापस जाऊंगी। रास्ते में एक वड़ा पाव खा लूँगी, एक चाय पी लूँगी। चाय नहीं पीऊँगी, लेट हो जाएगा। बस वड़ा पाव खा के देना, गो बैक, फिर पैकिंग, फिर बस सो जाऊँगी।
सो वीकेंड का रश हो रहा है, देख लो। बैठने की जगह नहीं मिली आज। देखते हैं थोड़ा सा आगे चल गए, देन फिर कहीं शायद ले जाएगी। अरे आसमां को छू लेंगे, उड़ने तेरा जरा। से बैठने की जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो और ज़्यादा भीड़ है आगे चल के। आगे तो आज लगता नहीं जगह मिलेगी। यही जगह मिल पाई है बैठने की। देखते हैं उस तरफ मिलेगी तो बैठ जाऊँगी, अदरवाइज गो बैक। मुझे लगता है खड़े रहना पड़ेगा आज ऐसे ही। बट एनीवेज दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, पीसफुल। मेरी बैठने की जगह फाइनली। सो डिफिकल्ट वीकेंड के टाइम पे पूरा रश है, सब बैठे हुए हैं। मेरे मन में जागे अरमाने, सुन के तेरी सदा। अरे आसमां को छू लेंगे, उड़ने तेरा जरा। खिलते फूलों से चलो भैया, सनसेट खत्म, वापस चलने का टाइम 7 बज गया, तो इसलिए तो जाएगा। बट एनीवेज अच्छा लगा, बैठने की जगह तो मिल गई थी। सो लास्ट डे एंड लास्ट वड़ा पाव। सोचा कि कल चली जाऊंगी तो आज एक वड़ा पाव खा के जाऊंगी। तो ये फिनिश कर दिया मैंने, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है। आज पिज़्ज़ा खाने का मन था। सही है, ये मैंने लास्ट टाइम जब मैं गई थी, जब मैं बर्थडे वाले दिन गई थी, मैंने वहीं से लिया था। बीच में रास्ते में कोई शॉप थी छोटी सी, जहाँ से मैंने दिखाया था ना कि वड़ा पाव और चाय पी रही थी मैं, तो वहीं से लिया। मीठी चटनी डलवाई है, तीखी वाली मैंने नहीं डलवाई, पर अच्छा है, टेस्टी, नॉट बैड। और मैं जल्दी जल्दी में पानी की बोतल ले आना भूल गई। होटल वाली बोतल तो ख़त्म होने वाली है। इतनी छोटी सी आधे लीटर की 2 बोतल देते हैं। अब जाके एक बोतल लेकर के आती हूँ। पिज़्ज़ा ऑर्डर तो कर दिया, बट अभी तक आया नहीं है। इतनी देर से 2 मिनट दिखा रहा है। इतनी देर में मैं लेके भी आ गई होती। फटाफट से 1 लीटर वाली बोतल लेकर के आती हूँ, फिर पिज़्ज़ा खाएंगे। पिज़्ज़ा नहीं, एक्चुअली मैंने स्टफ्ड आई थिंक पनीर स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड मंगाई है और चॉको लावा केक ऑर्डर किया है। मुस्कुराते मौसम सारे, रोशनी से भरा हर पल। मैं पानी की बोतल लेके भी आ गई, एक कटिंग चाय भी पी करके आ गई, और इतनी देर में स्विगी के 2 मिनट ख़त्म नहीं हुए। 15 मिनट हो गए और स्विगी के 2 मिनट तब से चल ही रहे हैं, अभी तक आया नहीं है मेरा ऑर्डर। हाँ, कॉल कर रही हूँ तो कॉल कोई उठा नहीं रहा। देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। टिपिकल स्विगी। फाइनली आ गया मेरा ऑर्डर। अब नहा के फटाफट से खा लूँगी, देन फिर पैकिंग करूँगी। थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो देखते हैं पैकिंग जल्दी ख़त्म कर लूँगी, बहुत टाइम नहीं लगाऊंगी। बस मिलती हूँ आपसे बाद में। और अब मैं नहा के निकल गई हूँ और फटाफट से खा के देन फिर पैकिंग करते। बहुत कम टाइम बचा है, 9:15 बज गया। So that's all for today, and I'll see you guys in my next video.